हेलो प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कक्षा 8वीं का अध्याय 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं तो वो प्ले लिस्ट में चले जाएंगे और देख लेंगे, है ना। @KKTR123 करना है, सर्च करना है, वहाँ पर सारी वीडियो आ जाते हैं। उसमें आप अपने वीडियो के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और जो भी पाठ आपने नहीं देख पाया अध्याय वह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये आप लोगों को सभी पाठों में पढ़ लेना है। मैं इसको दिखा देता हूँ बार बार से। इसमें बहुत सारे सूत्र सवाल दिए रहते हैं, तो आप लोगों को इसको कर ही लेना है, इसको पढ़ लेना है। ये दिया है। इसके बाद अगला पेज में देखते हैं क्या दिया है। ये है अगला पेज। ये इसमें एक का वर्गमूल क्या है, एक है, दो का चार, है ना। वर्ग है, वर्गमूल नहीं, वर्गमूल तो इस तरफ संख्या लिखा है वह है कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी का दिया हुआ है। इनको सबको आपको पढ़ के रखना है ताकि आप लोगों को सवाल करते समय आसानी हो सके। तो यहाँ पर और भी दिया है, ये अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ये सब आप लोगों को पढ़ के रखना है। और यहाँ पर आ जाना है प्रश्न पे। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू कर देते हैं फटाफट से। तो प्रश्न नंबर 1 है, ये है प्रश्न नंबर 1। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग की संख्या होगी 4 या 6 की। ये अभी मैंने अभी जो पढ़ने के लिए बोल रहे थे उसी में दिया है। 4 या 6 अगर इकाई अंक हो तो क्या होगा, 4 चौके 16, 6 चौके 6 छंग 36, तो क्या आया इकाई अंक में बी नंबर आ जाएगा। अगला आप लोग देख लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी, शून्य की संख्या होगी पूछ रहा है। तो शून्य की संख्या आपको बता देना है। शून्य की संख्या यानी सम संख्या होगी, है ना। शून्यों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या शून्यों की संख्या होगी तो क्या होगी, सम होगी, विषम होगी, सम विषम दोनों, सिर्फ अभाज्य, तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। अगला आप चले जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये जो दिया है 3 3 4 ABCD, इसमें गोल लगा लेना है आप लोगों को पुस्तक में। तो चलिए अगले पेज में चले जाते हैं। अगला पेज है, अगला प्रश्न है तीसरा। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 6 सेंटीमीटर वाले भुजा है, भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, और वर्ग है वह, तो क्या है वर्ग कैसा रहता है, इस तरह का रहेगा, यानी बराबर होगा भुजा, तो इस तरह का होगा। हम इसमें भी बना सकते हैं, यहाँ पर से ये ले लिए, ये एक बराबर सा ऐसा, ठीक। तो इस तरह का होगा ये वाला जो चित्र बना है, इस टाइप का। तो क्या होगा, वर्ग होगा। तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कौन सा आने वाला है, डी नंबर। तो ये हो गया आंसर। डी नंबर में आप लोगों को गोला लगा लेना, ये बोल रहा था। अब है प्रश्न चौथा, 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग यानी 12 का वर्ग, वर्ग बताना है, वर्गमूल नहीं पूछा है। 12 गुणित 12 कर दो, 12 12 144, तो इस तरह से डी नंबर आ जाएगा। अगला चले जाते हैं अगले सवाल में। प्रश्न पांचवा, 169 का वर्गमूल है, हमें बहुत अच्छे से याद है, अगर संक्षिप्त रूप उसमें पढ़े हो आप लोग पाठ तो 13 13 में कितना हो जाता है, 13 गुणित 13, वही पूछा है ना वर्ग। तो क्या आ जाएगा, इसका एक जोड़ा है, तो एक ये वर्ग मूल पूछा है। वर्गमूल किसका वर्गमूल है, 13, 13 का ये वर्ग है, और 13 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 है। तो चलिए अगले प्रश्न में चले जाते हैं हम। वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्ग ज्ञात की करने को बोला है। बहुत सारे लोग वर्ग यानी वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल को वर्ग कर देते हैं, तो वह हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 144 दिया है, 144 का सीधे डायरेक्ट आंसर दिया है। आप लोगों को क्या करना है, 44 गुणित 44 करना है। क्या करना है, 44 गुणित 44, और बढ़िया से पहाड़ा पढ़ के लिखना है। जैसे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 1 17, फिर इस तरह से 4 चौके 16, इकाई दहाई संख्या है तो यहाँ से लिखना है 4 चौके 16 और ये 17, तो कितना हो जाएगा 6 7, 6 दूनी 12, एक 13 हो गया, और हाँ सिलाई के 1 2 7 1 8 1 9 और ये 1, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाता है। इस तरह से सारे को सारे एक जैसे कर लेना है। एक जैसे सवाल है, सभी में गुणा ही करना है आप लोगों को। यहाँ पर अलग विधि भी दिया है पुस्तक में, वो विधि से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला विधि मैं इसमें सिर्फ वर्ग याद करने के लिए बोला है, विधि नहीं बोला, तो आप लोग कोई सा भी विधि से कर सकते हैं। तो आगे चले जाते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर है 7वां, पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 12 लिखिए। तो क्या है, हम यहाँ पर कोई सभी चालू करेंगे। इधर ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है। इन तीनों सूत्र में हमने ये वाला सूत्र पहले लगाया है, तो ये हमारा शुरू से ही हल होना चालू हो गया है। जैसे 2m बराबर 12 है, तो 2 बटे में चला गया, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो m बराबर 6 आ गया। तो m बराबर 6 है, तो यहाँ पर मान रखते गए हैं, ये 6 का वर्ग हो गया, ऋण 1 है। अब 6 छंग 36 हो गया, 36 में 1 गया तो 35 आ गया, इस तरह से। और अगले में भी वही किए हैं। एम का मान क्या है 6, तो 6 का वर्ग और धन 1, तो 6 छंग 36, 36 धन 1, 1 जोड़ दिए तो 37 हो गए। इस तरह से पाइथागोरस त्रिक यानी तीनों चीज़ हमारे ये मान आ गए। अगला प्रश्न में चले जाते हैं 8वां।
8वां है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपके सामने हल सहित दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। पहला सवाल दिया है 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सम संख्या इकाई संख्या अगर सम है तो सम संख्या से हमें भाग देना चालू कर देना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो जैसे 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 1 बच गया तो 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 ये वाला। इस तरह से फिर 2 से चला जाए, क्योंकि ये 8 क्या है, सम संख्या है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये भी हो गया। इसके बाद अगला करेंगे 2 1 कम 2, 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, तो इस तरह से ये भी हो गया। अब 2 अट्ठे 16 और 2 1 कम 2 81 आ गया। अब ये भी सम संख्या हो गया तो 3 से जाएगा ये, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21 ये हो गया। अब 3 से जा रहा है, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, इस तरह से ये पूरा हो गया। तो कितने जोड़ी बनेंगे ये कर लेना है। ये लिखा है जो इन्हीं संख्याओं को, इधर वाली ही संख्याओं को ही हमने उधर पे लिखा है, तो इनको लिख देना है। एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी हो, मान ले कुल मिलाकर के 4 जोड़ी बना है। चारों जोड़ी का एक एक संख्या हमने इधर पे ले लिया है और उसी का गुणा कर दिया है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम बड़े करके खींच के दिखा, ये 12 तिया 36। इसके बाद अगला वाला 269 हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझाने में हमें कम समय में आप लोगों को आंसर दे पाएँ। 17 से जा रहा है, आप लोग करके देखेंगे 17 गुणित 17 करके, ठीक है। जैसे 17 लिख लेना, ये तो हम मिटा देते हैं इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं 17 सत्ती 100, वो 49 ऐसा वाला वो कर लेना है, 7 49 कर लो आप। हौसलाई 4 7 1 7 4 11 और फिर यहाँ पर 17 तो जोड़ के देख लेना 9 आएगा, 7 1 8 और 1 इधर आ जाएगा। इस तरह से तो यही संख्या आ रहा है ना। तो हमारा वर्गमूल पूछा है तो 17 आएगा, ठीक है। इसमें एक एक संख्या करके बढ़ा के देखना होता है। पहले दो विषम संख्या है तो क्या करेंगे, विषम संख्या 3 से शुरू करो, 3 में नहीं जाएगा तो 5 से करो, 5 के बाद फिर 7 से करो, फिर 8 से, फिर 9 से, इस तरह से करने में अभी अब और भी संख्याएं आएंगे, हम अच्छे से और बता देंगे। घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि से, तो घटाने की विधि क्या होता है, विषम संख्याओं से घटाते जाओ। विषम संख्या जैसे 1 2 1 आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या घटाना है, ऐसे क्रम से हमें बढ़ाते जाना है। कुल मिलाकर के 9, फिर 11, फिर 13, इस तरह से यहाँ पर वही किए हम। यहाँ पर ध्यान से देखो आप छोटा हो गया था, ये घटाने की विधि करना है। यहाँ पर देखो 64 से 1 गया, 63, 63 में 3 गया, 60, 60 में 5 गया, 55, 55 में 7 गया, 48 या 48 में 9 गया, 39 और 11 फिर घटा देंगे और 11 में घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 में 13 घटाएंगे, 15, 15 में 15 ही हटा देंगे तो 0 आ गया। मतलब कितने बार पद बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद बना, यानी 8वां पद शून्य प्राप्त हुआ है, यानी 8 ही हमारा क्या है, वर्गमूल है। चेक करने के लिए 8 गुणित 8 करो, 8 8 64। तो इस तरह से ये हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और चलते हैं अब अगले सवाल के लिए। तो चलिए, तो अगला सवाल है हमारा 10वां, प्रश्न नंबर 10वां, देखेंगे ध्यान से। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 के भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 600 को भाग देने पर मतलब 600 को कितने से भाग दिया गया, वह छोटी संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि आगे के सवाल में ज्ञात किए हैं, तो ये सम संख्या होगा। 0 है तो सम संख्या से देते हैं, 2 से 2 तिया 6 तो 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 1 2 ना, फिर ये क्या बन गया 10, तो 2 पंची 10 और 2 शून्य 0, ये हो गया। इसके बाद फिर 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 14, 1 बचा तो फिर क्या करेंगे, विषम संख्या आ जाता है, तब यहाँ से 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पची 15, तो ये 2 था, जहाँ पे मैंने 2 बना दिया है लाल कलर से। अगला फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25, 5 5 1 5। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड पूरा हमने जोड़ी बना दिया है। ये जोड़ी बन गया और ये इनका जोड़ी नहीं बन रहा है, तो इनका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख दिए हैं। ये जोड़ा नहीं है, अतः 2 तिया 6 से भाग करना होगा, वह सबसे छोटी संख्या 6 है, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से आप इसको देख करके अपने पुस्तक में भर सकते हैं और सवाल को समझ भी सकते हैं। आपको वीडियो को बार बार से देख लेना है, ज़्यादा समय ना लगाते हुए बनाया गया है, तो आप लोग डबल देख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11वां। 11वां का सवाल है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, 625 पहले लिख लेना है। अब इसमें जोड़ी बना लेना है, एक संख्या 6 है और ये दोनों का जोड़ी तो 25 है ना, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। और तो इस तरह से हम 2 से ही भाग देंगे। इसमें सम विषम नहीं देखा जाता है भाग विधि वाले में। इसमें जैसे 2 लिया, यहाँ पर ये 2 लिया, तो फिर क्या करेंगे, 2 से ही 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये जो लिखा है ये जोड़ा, ये वाला 2 और ये वाला 2, इनका गुणा होगा तो 4, तो 4 गया तो 2 बचा।
अब यहाँ पर फिर ये 2 और ये 2 दोनों 2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो मिटा देते हैं ये, तो 2 2 4 हो गया नीचे यहाँ पर। और फिर क्या लें कि इस 4 और जो संख्या यहाँ लिखेंगे ऊपर में उसके साथ पूरे के साथ गुणा होगा। जैसे हम यहाँ 45 लिख दिए हैं तो 45 के साथ पूरे का गुणा हो रहा है। पचम 25 का 5 और 4 पंचे 20 और हासलाई का 2 बचा। 4 पचम 25 करे तो हासलाई 2 बचा, 5 यहाँ लिख दिए हैं और 4 पंचे 20, 20 और 2 22। तो इस तरह से ये आ गया 22, 225 आ गया। तो दोनों को घटा दिए तो क्या आया अपने पास, 0 आया ये, है ना, कट कर दिए हम। तो इस तरह से हमारा उत्तर ये वाला 25 आ गया। यही इसका वर्गमूल है। आप लोग चेक कर सकते हैं 25 गुणित 25 करके। तो इतना आसान था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा आप लोगों को। अगला है प्रश्न 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 200 के गुणा करना पड़ेगा। 200 वह छोटी संख्या से 200 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे इसका 200 का। तो ये 200 का वर्गमूल निकला है। जैसे कि पहले के सवाल में 2 एकम 2 कर दिए और शून्य शून्य बार पहाड़ा पड़ दिए, ये 2 ही है। 2 से फिर चला जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य में शून्य और 2 एकम 2 दूनी 4 तो 1 बचा तो ये 10 हो जाएगा, ये शून्य। तो 2 पंचे 10 और 5 से जाएगा या 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो इस गुणनखंड को पूरा यहाँ पर लिख दिए हैं जितने बार ये गुणनखंड बना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर 2 ठो जोड़ा बन जाते हैं, 5 के और 2 के, और एक 2 बच जाता है। तो 2 जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ रेखा नहीं बने 2 का जोड़ा, अतः 2 का गुणा करना पड़ेगा। अतः वह छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 से 200 के साथ गुणा करना पड़ेगा तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात ये है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा समझ में आ जाता है और आप लोगों को हल कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 13 में आप लोग पहुँच जाइए। प्रश्न 13 है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 625 मीटर का वर्ग है। इस पार्क का किनारा ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। तो ये 25 है तो 25 है तो विषम संख्या से जाएगा, 3 से देख के देखेंगे, 3 दूनी 6 तो 3 से नहीं जाएगा कुल मिलाकर के। 5 से हमने डायरेक्ट यहाँ पर देख के बता रहे हैं तो आप लोग को आंसर पहले से दिख जा रहा है। आपको पहले 3 से देना है फिर 5 से, ऐसे करके विषम संख्या वाला रहे तो विषम, इकाई संख्या जब भी विषम रहता है तो विषम से देना है। तो 5 एकम 5 कर दिए और 1 बच गया तो 12 हो गया जी, है ना। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर क्या बचा वहाँ पर, 2 बचा तो 25 हो गया, तो पचम 25 हो गया। छोटा छोटा लिखा है, आप लोग ध्यान से समझ करके करना है मेरी आवाज़ को सुनते हुए। पचम 25 और फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए तो पचम 25। फिर इस तरह से पचम 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से इसमें पूरे जोड़ा बन जाते हैं और दोनों जोड़ा में एक एक जोड़ा का एक एक संख्या ले लिए। तो 5 गुणित 5 पचम 25, ये हो गया पार्क का एक किनारा हमने ज्ञात कर लिया। ये था हमारा उत्तर। उत्तर बराबर में इसको लिखना है। अगला प्रश्न 14 है, एक माली 529 पौधे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या है। यानी पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या एक बराबर होना चाहिए। जितने पंक्ति हैं उतने पौधे एक पंक्ति में लगना चाहिए। जितने पंक्ति यानी जितने लाइन है, जैसे बच्चे खड़े होते हैं तो लाइन बनाते हैं, जैसे 10-10 है तो 10 ही लाइन होना चाहिए और 10 ही पंक्ति होना चाहिए, ऐसा। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा कुल मिला के। इसी तरह से इसमें हमें जानना है पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। तो माना पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में x है, संख्या है पौधों की। तो x है, कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगा, x यानी x की गुणा x है, यानी x का वर्ग। तो यहाँ पर कुल पौधों की संख्या दिया है, ये वर्ग को हटाएंगे तो इसमें करणी लग जाएगा, ये करणी लग गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाल दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इसका हमने देखा है गुणा करके, है ना। ये विषम संख्या है 9, तो विषम संख्या से गुणा करेंगे। तो विषम संख्या से गुणा करने पर क्या होगा, 3 से करेंगे, फिर 5 से करें हैं, फिर 7 से करें, फिर 9 से, फिर इस तरह से करते गए हैं पर किसी से भाग नहीं गया है। तब वो 23 में चले गए हैं। तब 23 में हमने पहाड़ा पढ़ के देखा 2 बार, फिर 3, तब जाके ये 23 गुणित 23 हुआ। तो 23 से गया है ना। तो इस तरह से आप लोगों को चेक कर करके करना है। कोई भी सवाल अगर नंबर बदल के आ जाता है यानी अंक बदल के आता है ये वाला, तो आप लोगों को इस तरह से करना है। और ये एक जोड़ी बना तो एक जोड़ी का 23 हमारा आंसर आया, यानी 23 पौधा लगे रहेंगे। यानी क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में की संख्या 23 होगी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 23 होगी। इस तरह से ये हमारा उत्तर आ जाता है। अगला चले जाते हैं प्रश्न 15 में, जो कि इस पाठ का है ना लास्ट क्वेश्चन है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 में 10 को विभाजित हो जाए, प्रत्येक से विभाजित हो जाए, यानी इनके पहाड़ा में वो संख्या आए लेकिन सबके आए। एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं इसको, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। हम पीछे के पाठों में बताए हैं, है ना। हालांकि एड ग्रेड में नहीं दिया है उतना डिटेल से, तो आप लोग देख लेंगे।
इनको हमने लिख दिया और इनका वही अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो इसमें वह नियम नहीं लगाना है जो वर्गमूल में लगाते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा पड़े 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, 9 को 9 उतारो और 2 पंचे 10, इसमें जा रहा है तो उतार दो। अगला करो 2 से जा रहा है तो 2 में जा रहा है तो 2 एकम 2, 9 में नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, 9 उतार दिए, 2 5 में भी नहीं जा रहा है 5 उतार दिए। अब क्या करेंगे 3 से देख के देखते हैं, तो जिसमें चला गया है कोई बात नहीं, एक का एक उतारते जाना है, 3 तिरका 9 करना है और 5 में नहीं गया तो कोई बात नहीं, 3 एकम 3 कर दिए इसमें। अब ये 5 वाले को एक बार इसमें कर दिए 5 एकम 5। इस तरह से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इनका सबका गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180। तो ये सबसे छोटी विभाजित संख्या है। इन तीनों से विभाजित संख्या सबसे छोटी संख्या यही वाली है। इसके बाद वाले बहुत सारी संख्या निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें छोटी संख्या लेना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये पाठ हमारा कंप्लीट हो जाता है बंधुओं। तो आप लोग है ना बढ़िया से पढ़ाई करिए और चैनल में रहिए बने। और जो भी बंधु हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, जिनको अच्छा लगता है तो वह इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।